कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं बाली उत्तरपाड़ा जैन समाज। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज मैं शिफाली जैन आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ बंगाल की राजधानी कोलकाता के उत्तरपाड़ा स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के 125वें स्थापना दिवस महोत्सव की पावन झलकियों के साथ। दर्शकों, ये महोत्सव परम पूज्य आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री सुपार्श्व सागर जी महाराज के आशीर्वाद से 14 अप्रैल को संपन्न हुआ। जिनालय की 125वीं वर्षगांठ को अनेक उत्सवों के साथ बनारस से आए मूर्धन्य विद्वान प्रतिष्ठाचार्य श्री मनीष जी शास्त्री के कुशल निर्देशन में भक्तों ने मांगलिक गतिविधियां की। तो आइए बिना विलंब के हम भी आनंद उठाते हैं इस भावमयी आयोजन के। 14 अप्रैल को बंगाल की राजधानी कोलकाता के उत्तरपाड़ा स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का 125वां स्थापना दिवस महोत्सव भव्य रूप से आयोजित किया गया। महोत्सव का शुभारंभ सौभाग्यशाली श्राविकाओं द्वारा नगर में भव्य घट यात्रा निकालकर हुआ। इस दौरान समस्त श्राविकाएं कलशों के साथ पारंपरिक रूप से सुसज्जित होकर नगर में धर्म प्रभावना के लिए निकलीं। प्रभु के जयकारे, मांगलिक ध्वनियाँ और भक्तों की श्रद्धा से ओतप्रोत घट यात्रा का वातावरण समूचे नगर को भावमयी बना रहा था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रभु इस घट यात्रा को अपना सानिध्य प्रदान कर रहे हों। नगर में धर्म प्रभावना करने के बाद सभी श्रावक श्राविकाएं मंदिर जी के प्रांगण में पहुंचे, जहां अतिथि महोदय और समाज श्रेष्ठियों ने प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में ध्वजारोहण की मांगलिक क्रिया संपन्न की। ध्वजारोहण के पश्चात मंडल शुद्धि इंद्र प्रतिष्ठा विधि के साथ मंडल जी का शुद्धिकरण किया गया। इस अवसर पर समूचा स्थल मंगलकारी मंत्रों से गुंजायमान था। मंडल शुद्धि एवं प्रतिष्ठा के बाद भक्तों ने प्रभु की प्रतिमा को पांडुक शिला पर विराजमान कर अभिषेक एवं शांति धारा के साथ स्वयं कल्याण और विश्व शांति की भावना भाई। नमो अधिहंताणं ओम सर्व शांतिं भवतु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अणं बम मम हम सम तम पम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्रीं झ्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो हते भगवते श्रीमते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सिद्धचक्राधिपते प्रभु के अभिषेक और शांति धारा के बाद भक्तों ने नित्य नियम पूजन संपन्न किया और फिर आरंभ हुआ श्री पार्श्वनाथ विधान में भक्तों ने प्रभु भक्ति में मग्न होकर पूजा अर्चना की।
पार्श्वनाथ विधान में प्रभु भक्ति की भावना भाते भक्त विधान पाठ का वाचन करते हुए अष्टद्रव्यों से अर्घ्य प्रभु के समक्ष अर्पित कर रहे थे। विधान पूजन के बाद भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य श्री मनीष जैन के निर्देशन में शांति पाठ के साथ स्वयं कल्याण की कामना की। मांगलिक आयोजनों के मध्य ही श्री राजेंद्र सरावगी जी ने कार्यक्रम और श्री क्षेत्र की विशेषता से सभी को अवगत कराया। तो हमारे मंदिर में कहीं भी 1 इंच भी जगह नहीं बचे कि जिसमें कहीं जगह बची हुई हो। ऐसा ही दृश्य आज मुझे दिख रहा है कि कहीं 1 इंच दृश्य बची हुई नहीं है। भगवान के समक्ष चरण में सभी लोग, जितने लोग भी आते हैं, सब आराम से बैठ जाते हैं। कहीं कोई जगह की कमी नहीं होती। यहाँ पर भी वही दृश्य दिखाई दे रहा है कि जगह 1 इंच भी बची हुई नहीं है, लेकिन कष्ट किसी को भी नहीं है। जितने बैठे हुए यहाँ पर भक्ति श्रद्धालुगण बड़े ही आराम से बैठे हुए हैं। मैं आपको अपने मन की बात बताना चाहता हूँ कि आज से 25 साल पूर्व मैं यहाँ उत्तरपाड़ा में आया था। पुरुलिया में छोड़कर मैं उत्तरपाड़ा में आया था। जिस साल को मैं उत्तरपाड़ा में यहाँ आया, उस साल यहाँ निश्चित रूप से 100 वर्ष इस मंदिर के पूर्ण हो चुके थे। मुझे बड़ा अफसोस है कि उस समय मुझे इस बात का पता नहीं था। उस समय हम 100 वर्ष पूर्ण होने का कोई उत्सव नहीं मना सके थे। लेकिन हमारा यह सौभाग्य है कि आज हम आप सभी के बीच में यहाँ पर 125वां यह स्थापना महोत्सव मना रहे हैं और परम पिता परमात्मा से यह प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे जीवन में ऐसा समय भी आए जब हम 150वां स्थापना दिवस इससे भी और अधिक उत्साह से हम मनाएं और हमारी इंद्रियों में इतनी शक्ति रहे कि उस समय में भी हम नाच कर इसी प्रकार आपका पूजन अभिवादन पूजन गुण कर सके। हमारी इंद्रियों में कहीं कोई शिथिलता नहीं आए। ये मेरी आपसे परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि हम सभी मिलकर 150वां स्थापना वर्ष भी मनाएं। संध्या काल में भक्तों ने झिलमिलाते दीपों के थालों से प्रभु की सामूहिक आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस अवसर पर समूचा मंदिर प्रभु भक्ति के रंगों से सराबोर था। सामूहिक आरती के बाद महोत्सव को सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिनमें बच्चों द्वारा प्रस्तुत मैना सुंदरी के नाटक ने सभी का मन मोह लिया। Namo Loe
बताइए। मलाई तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर गुरुवर ने तुझे हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना ओ पीछे। महाराज की जय। मेरी सुंदरी सवारी मुझको शरण मिला के, रौनक मिली जहाँ की चरणों में गुरु कहा के, हमारी खुशियाँ गुरुवर ने मुस्काया। हम सभी को जीवन में धर्म को अपनाना चाहिए। धर्म ही हमारा सच्चा मित्र है। किसी से बिना पूछे सामान लेना चोरी कहलाती है। परिग्रह क्या होता है? इतना सारा कपड़े जूते चप्पल के इतना सारा कपड़ा जूता चप्पल ये सब परिग्रह होता है। हमारा से हिंसा क्या होती है? किसी को जिसको मारना नहीं। क्या हमें हिंसा करनी चाहिए? नहीं, हमें आप सभी के जीवन में पुण्य का उदय हो, पाप का अंत हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैया की मैया तू है लाज बचैया, किनारे लगा दे मेरी भटकी है नैया। मांगी तू है मेरा संभालो मेरी डोर, दर्शन तेरे पाकर मेरा झूठा मनोर। माटी की कमाल की, माटी की कमाल की, क्या करे धरती का, माटी की कमाल की। प्रकृति ने महिमा, प्रकृति ने महिमा, प्रकृति इतनी दूर से राजा महाराज आए हैं, उनके लिए स्वादिष्ट भोज बनाया जाएगा। उसके लिए पशु को बांध रखा है, उनको वध करके आपके बारातियों के लिए स्वादिष्ट भोज बनाया जाएगा। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मेरे विवाह में इतने पशुओं का बंधन। महाराज, ये तो आपके विवाह का शोभा है। इसी के कारण तो सारे राजा महाराजा आए हैं। मैं नहीं करूँगा। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। नहीं महाराज, नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। नहीं स्वामी, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। क्षमा करें देवी, मैं ये विवाह नहीं कर सकती। रोको कोई वो गए गिरनार साजन, रोको कोई। अगर मेरे स्वामी ने वैराग्य ले लिया है तो मैं भी वैराग्य की राह पर चलूंगी। राजेंद्र देव की पुत्रियों, स्थान ग्रहण करो। यूं तो तुम दोनों मेरे हृदय का अंश हो। तुम दोनों का मैंने अत्यंत ही हर समय पालन पोषण किया है, परंतु संसार की रीति अनुसार तुम अपनी होकर भी पराई। तुम दोनों का विवाह का समय निकट आ गया है। आग्रह कर रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ। मुझे अवध के राजा अजीत से मुझे मेरे विवाह के रूप में अनुकूल लगते हैं। वे बलशाली हैं और सौंदर्य के धनी हैं। आप चाहें तो मेरी विवाह का बात वहाँ रख सकते हैं। वाह, अत्यंत सुंदर। बहना, तुम अपनी राय बताओ। नहीं पिताश्री, जैसा आप उचित समझें। नहीं, मैं चाहता हूँ जिस प्रकार तुम्हारी बड़ी बहन ने अपनी राय बताई है, उस प्रकार तुम भी अपनी राय बताओ, जिससे तुम जीवन भर सुखी रह सको। सुख दुख तो भाग्य के अधीन है। माता पिता अच्छा घर देख के विवाह कर देते हैं, आगे उसका भाग्य। भाग्य से अधिक ना आज तक किसी को मिला है ना मिलेगा। वैसे भी ये मेरे संस्कार नहीं कि मैं अपना वर स्वयं चुनूं। नहीं पिताश्री, आज आप जो हैं, हम जो हैं, सब भाग्य के ही कारण हैं। माफ करें, अगर भाग्य ना होता तो आज आप राजा के बदले रंग भी हो सकते थे। दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है। कहने को तो हम चंपापुर के नरेश हैं, पर हमारे भाग्य ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा।
क्या तुम्हें अभी भी भाग्य पर विश्वास है? जी पिताश्री। सोच कर बोलो, हम तुम्हें मौका देना चाहते हैं। जी पिताश्री, मुझे अभी भी भाग्य पर विश्वास है। तो करोगी इस घोड़ी से विवाह? कहने को तो हम एक राजा से तुम्हारा विवाह करवा रहे हैं, दोगी अपनी भाग्य की परीक्षा। अगर मेरे भाग्य में यही लिखा है तो मुझे यह स्वीकार है। नहीं महाराज, क्षमा कीजिए, मेरी गलती के कारण इस राजकुमारी की जीवन मत खराब कीजिए। ये माता पिताश्री, आज से मैंने इन्हें अपना वर मान लिया है। आज के बाद जिस दिन शुभ कर्मों का उदय होगा उस दिन मैं आपसे मिलने आऊंगी। जय जय देव। जय जय देव। अब हम क्या करेंगे? हमारा भविष्य कब का? मेरे इस रोग का क्या निवारण करेंगे? हम स्वामी तीर्थ गंगा पर चलते हैं। जिनेंद्र भगवान की कृपा रही तो आप भी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। इस समीर शिखर की वंदना पश्चात सिद्धों की आराधना करो, अर्थात सिद्ध चक्र का पाठ करो। तुम्हारे स्वामी अत्यंत शीघ्र स्वस्थ हो उठेंगे। नमोस्तु मुनिराज। धर्म वृद्धि। सिद्ध चक्र का पाठ करो, दिन 8 ठाठ से प्राणी पायो में नारायणी। ये वही है जिनसे आपने मेरा विवाह कराया। मैं वही घोड़ी हूँ महाराज। वही हो तुम? ये क्या कहती हो तुम पुत्री? ये स्वस्थ कैसे हुए? सिद्ध भगवान की अनुकंपा से मैंने 8 दिन सिद्ध चक्रों का विधान किया। मेरे भाग्य के कारण ही ये इतने स्वस्थ हो पाए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो इनकी उंगली में अभी भी कुछ अंश बचा है। मैं अत्यंत ही लज्जित हूँ। ये मैंने क्या किया? मुझे क्षमा कर दो पुत्री, मुझे क्षमा कर दो। नाटक के प्रस्तुतिकरण के साथ ही मांगलिक भजनों पर नृत्य की प्रस्तुति और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सभी के आकर्षण का केंद्र बने रहे। दर्शकों, आप देख रहे थे आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज एवं मुनि श्री सुपार्श्व सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 14 अप्रैल को बंगाल की राजधानी कोलकाता के उत्तरपाड़ा स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए मंदिर जी के 125वें स्थापना दिवस महोत्सव के मनोरम दृश्य। दर्शकों, आशा है इस कार्यक्रम को देख आपके मन में भी उत्तरपाड़ा स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जाकर प्रभु दर्शन की इच्छा प्रबल हुई होगी। तो जरूर जाइएगा इस पावन धरा पर। लेकिन उससे पहले अभी मुझे दीजिए आज्ञा इस कार्यक्रम के साथ विदा लेने की। फिर उपस्थित होंगे अन्य आयोजन के साथ। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे बाली उत्तरपाड़ा जैन समाज।